रुड़की के बेलड़ा गांव में हिंसा के बाद तनाव है। बेलड़ा गांव और आसपास के इलाके में धारा 144 लागू है। रुड़की में युवक की मौत के बाद से उपद्रवियों ने जबरदस्त बवाल किया। उपद्रवियों ने पथराव और आगजनी की। हालात काबू में करने के लिए पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची, उस पर भी पथराव किया गया। पथराव में 2 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हैं और पुलिस का कहना है रुड़की में प्लानिंग करके हिंसा की गई और मौके से इसके सबूत भी मिले हैं। पुलिस अब उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने ये हिंसा फैलाई है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रुड़की के बेलड़ा गांव की है, जहां पर उपद्रवियों ने जबरदस्त हिंसा फैलाई। एक क्षतिग्रस्त मोटर बाइक भी आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ना सिर्फ आम लोगों पर बल्कि जो वहां पर मामले को शांत कराने के लिए पुलिस बल पहुंचा था उसके ऊपर भी पथराव किया गया। फिलहाल इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। 2 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल हो गए हैं और पुलिस का यह कहना है कि पूरी प्लानिंग के तहत इस गांव में हिंसा की गई है, जिसके सबूत भी मौका वारदात से मिले हैं और अब पुलिस आगे इसको लेकर तफ्तीश कर रही है। रुड़की में युवक की मौत पर बवाल। घंटों तक उपद्रवियों ने मचाया तांडव। पुलिस के समझाने का भी नहीं हुआ असर। अपने घर में चले जाओ यहाँ से। हरिद्वार के रुड़की के बेलड़ा गांव में सोमवार उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। दो घंटे तक उपद्रवियों को समझाने की कोशिश होती रही, लेकिन उपद्रवी जैसे प्लानिंग करके ही आए थे। पुलिस की किसी अपील का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अपने घर में चले जाओ यहाँ से। पुलिस बार बार लोगों से घर लौटने की अपील करती रही, लेकिन उपद्रवी घर जाने के बजाय पुलिस वालों पर पत्थर बरसाते रहे। रुड़की के बेलड़ा गांव में इस उपद्रव की शुरुआत तब हुई जब 2 पक्षों में विवाद के बाद एक दलित युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने विरोधी पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। युवक की मौत पर परिजनों ने रविवार को घंटों तक थाने में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद गांव में एहतियातन पुलिस फोर्स लगा दी गई। पुलिस ने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और जैसे ही पुलिस टीम गलियों में दाखिल हुई तो उपद्रवियों ने सामने से और घरों की छतों से पथराव कर दिया। तो मारे पत्थर यार। वो तो मारेंगे, कोई बात नहीं, चुप जाओ, बोलो मत। पत्थरबाजी में 2 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बिगड़ता देख मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने भी भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों ने पथराव जारी रखा, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए हिंसक भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े और जमकर लाठीचार्ज किया। कभी लोग अपने घर पर ही रहें, कभी महिलाएं अपने घर पर रहें, पुलिस वाले अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। घंटों की मशक्कत के बाद हालात पुलिस के कंट्रोल में आ सके, जिसके बाद पथराव करने वाले 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालात बिगड़ने की संभावना को देखते हुए बेलड़ा गांव और इसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी है। 2 पक्षों के जो है, इसमें एक पक्ष की मृत्यु हो गई थी बेटे की, उसमें इनके द्वारा हत्या की बात कही गई थी, जो सरासर नहीं थी। जांच में हमारे आ गया था, और एक्सीडेंट था, फिर भी उनको कहा गया था कि क्रिमेशन कर लें और जिसको भी तहरीर दे रही थाने पर आ जाए। लेकिन जो इसमें कुछ अराजक तत्व थे, जो भीड़ में शामिल होने के बाद उनकी कोशिश थी कि डेड बॉडी हाईवे पर रख दी जाए या कोई बवाल किया जाए, और इसमें हमारे 2 इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल पथराव किया गया जो घायल हुए। तब भी पुलिस ने और प्रशासन ने संयम रखा और इनको अंदर यहाँ पे भेजा गांव में कि शांति बनी रहे। और जैसा आपने देखा होगा करीब 1 से 1.5 घंटे तक इनको समझाया गया, लेकिन लगातार पथराव होने के बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट के उसमें जो निर्देश पर जो उनके था कि बलवाइयों को यहाँ से खदेड़ा जाए, इसके बाद डीएम साहब भी मौके पर आ गए और 144 लगा दी गई। अभी वर्तमान में शांति है। पुलिस ने इस हिंसा और पथराव के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है।
एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है कि मेरे ख्याल से 2 से 2.5 दर्जन लोग को भी अरेस्ट किया गया। कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं शांति बनी रहे। इसमें कुछ ही लोग होते हैं भीड़ में जो अराजक तत्व होते हैं, बाकी लोग नहीं होते कि पूरा गांव या एक कोई समाज के लोग हों या कोई एक जाति बिरादरी का ऐसा करते हों। लेकिन उसी के आड़ में मैंने देखा यहाँ बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ मिली है, मोटरसाइकिल मिली हैं जो अन्य जगह से यहाँ पर आई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया गया शांति भंग का, चूंकि बाहर के काफी लोग यहाँ पर गाड़ियों से आ रखे हैं। नेचुरल सी बात है कि हमारा काम था शांति बहाल करना, जो अराजक तत्व है उनको गिरफ्तार करना। बाकी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन गलत है पुलिसकर्मियों पर बिना देखे हुए, जबकि उनके द्वारा कहीं से कोई मंशा नहीं थी, सिर्फ समझा के भेजा जा रहा था। लेकिन इसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र था और ये 2-3 घंटे के अंदर ये षड्यंत्र करके इन्होंने ये कुछ लोग ने बाहर से आकर उसको अंजाम। एसएसपी की माने तो ये किसी साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि गांव में कई ऐसी मोटरसाइकिल मिली है जो इलाके की नहीं है। उपद्रवियों ने 2 से 3 घंटे में प्लान करके इसे अंजाम दिया है। पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान कर रही है। बेलड़ा गांव में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। साथ ही मृतक दलित युवक के परिजनों से भी पुलिस बात कर रही है, जिससे हालात जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।